दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यूपीपीएससी से निकली एक भर्ती में पदों की संख्या को घटा दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया जारी है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए आवेदन तिथि को बढ़ाया गया है और बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए नई नोटिस जारी हुई है। नीट यूजी के पात्रता नियमों में बदलाव हुआ है। 2381 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। अग्निवीर भर्ती, एनपीएस और टी20 क्रिकेट मैच से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, सभी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ नर्स भर्ती के 514 पद कम किए गए हैं बाहर। तो लोक सेवा आयोग ने कुल 2069 पदों के लिए लिया था आवेदन। अब शेष रह गए 1555 पदों पर होगा चयन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती 2023 से 514 पद बाहर कर दिए हैं। इस तरह से अब कुल 1555 पदों के लिए ही भर्ती की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से इस बाबत सूचना जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से स्टाफ नर्स महिला पुरुष के 2069 पदों के लिए अगस्त और सितंबर में आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती में दोस्तों 2021 में विज्ञापित 514 पदों को शामिल किया गया था। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन 514 पदों की भर्ती का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अंतिम आदेश आने तक इन पदों पर भर्ती पर रोक है। इसलिए स्टाफ नर्स 2023 भर्ती के तहत 514 पदों को बाहर करते हुए शेष 1555 पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों गुजरात की तर्ज पर अब यूपी के बस अड्डे भी ठेके पर उठाए जाएंगे। इन बस अड्डों को व्यक्ति या संस्था ले सकती है। इसके बाद बस अड्डों की दुकानें आदि के टेंडर वही कराएंगे, जिसके एवज में रोडवेज को तय राशि दी जाएगी। निगम बोर्ड की बैठक में रोडवेज ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। रोडवेज का लक्ष्य है कि किसी एक व्यक्ति या संस्था को पूरा बस स्टेशन ही कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाए, जिससे बार बार टेंडर का झंझट खत्म हो। तो एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी वर्ग 1 से 5 को छोड़कर जिनके द्वारा निबंधन और भुगतान की निर्धारित तिथि 17 नवंबर तक निबंधन के पश्चात शुल्क जमा नहीं किया गया है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 23 नवंबर से 24 नवंबर तक शुल्क भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से ये समाचार पत्रों में नोटिस जारी हुई है। दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। विभिन्न विभागों में 2381 पदों के लिए जो स्वीकृत है पदों की मंजूरी वो हो गई है। दोस्तों राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2381 पदों के सृजन को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्रामीण बसावट में संपर्क पथ और पुलों के निर्माण व रखरखाव देखने के लिए 2261 नए पद सृजित किए गए हैं। दोस्तों इस सूचना को देने का मतलब ये है कि बिहार सरकार लगातार भर्तियों को खोज करके निकाल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, रोड कंस्ट्रक्शन वाला हो, हर जगह पर भर्तियों की भरमार है। यहाँ पर दोस्तों लगातार जो भर्तियाँ हैं वो की जा रही हैं। दरोगा की भर्ती हो गई, पुलिस की भर्ती हो गई, बहुत सारी भर्तियाँ हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि यूपी नहीं, हम बिहार के हैं, क्योंकि बिहार में ही जो देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकल के आ रही हैं, तो वहाँ ही आप सभी को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के पात्रता नियमों में बदलाव हुआ है। पाठ्यक्रम को छोटा किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अनुसार नीट यूजी के पाठ्यक्रम को सीबीएसई और अन्य स्कूल बोर्डों के तहत बनाए गए पाठ्यक्रम के साथ तालमेल करने के लिए कम कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए इस वर्ष 5 मई को परीक्षा भी कराई जाएगी। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी के लिए बुधवार को पात्रता मानदंड में बदलाव किया है। इसके अनुसार जिन छात्रों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी की पढ़ाई की है, वे नीट यूजी परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। नोटिस में एनएमसी ने कहा है कि यह निर्णय उन छात्रों पर भी लागू होगा जिनके आवेदन पहले खारिज कर दिए गए थे।
कहा गया है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी या किसी अन्य अपेक्षित विषय का अध्ययन पूरा नहीं किया जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि स्नातक मेडिकल एजुकेशनल रेगुलेशन 2023 के तैयार होने के बाद विभिन्न संशोधनों सहित पहले के नियमों को निरस्त किया जाता है। दोस्तों, अग्निवीर के लिए अभ्यर्थियों की मशक्कत, 940 युवाओं ने दौड़ लगाई एएमसी स्टेडियम में। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट है। मन में देश की सुरक्षा करने का जज्बा और आंखों में सैन्य वर्दी का सपना सजोए 940 युवाओं ने एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर बनने की दौड़ लगाई। सूर्योदय से पूर्व भौतिक परीक्षा शुरू हो गई। लखनऊ में सदर, मोहन लालगंज, बीकेटी, महिलाबाद, सरोजनी नगर और फतेहपुर के बिंदकी, फतेहपुर के अभ्यर्थियों द्वारा रैली में शामिल किया गया इन्हें। तो इस प्रकार से जोनल भर्ती अधिकारी ने चेताया, दलालों के चक्कर में ना पड़ें। ये भी यहाँ पर एक बड़ा कह लें कि बयान आया हुआ है। और दोस्तों, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 की सीरीज का पहला मुकाबला आज होगा। सूर्य कुमार यादव पहली बार संभालेंगे टीम की कमान। कंगारू लेंगे युवा ब्रिगेड का इम्तिहान। रिंकू और यशस्वी जायसवाल पर निगाहें रहेंगी और विश्व कप का जख्म भरने में वक्त लगेगा, ऐसा सूर्या का कहना है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आमने सामने कुल 26 मैच हुए हैं, जिसमें 15 भारत जीता है, 10 ऑस्ट्रेलिया जीता है और 1 का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो इसका प्रसारण दोस्तों शाम 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स 18 पर किया जाएगा। दोस्तों, पेंशन नियामक ने निकासी नियमों में बदलाव के संकेत दिए हैं। एनपीएस से किस्तों में पूरी राशि निकाल सकेंगे। 60% की फंड निकासी की सीमा है इस वक्त योजना में। 75 वर्ष की आयु तक एन्युटी खरीदने से छूट दी गई है प्लान में। तो बदलाव हुए हैं, थोड़े बहुत बदलाव के आधार पर यहाँ पर एनपीएस को बेहतर किया जा रहा है, जबकि ओपीएस की लगातार कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बीते अप्रैल से ही किसानों को मुफ्त बिजली का लाभ। तो प्रदेश में खेती के लिए नलकूप कनेक्शन लेने वाले करीब 14 लाख किसानों को मुफ्त बिजली देने का आदेश जल्द जारी होने वाला है। बिजली बिल में 100 माफ़ी की योजना 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी मानी जाएगी। अप्रैल से अब तक जिन किसानों ने अपने नलकूप कनेक्शन का बिल दिया है, पावर कॉरपोरेशन उसे वापस करेगा। इसकी तैयारी शासन से लेकर कॉरपोरेशन स्तर तक की जा रही है। एक मुफ्त समाधान योजना के संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा जनप्रतिनिधियों को भेजे जा रहे पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मंत्री ने लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 से ही किसानों के सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर संपूर्ण जो राशि है वो माफ़ रहेगी। किसानों के इस वित्तीय वर्ष के बिल का कोई प्रश्न ही नहीं है। 31 मार्च 2023 तक तथा उसके पूर्व के बकाये बिल पर एक मुफ्त समाधान योजना लागू रहेगी। तो AK शर्मा ऊर्जा मंत्री यूपी क्या कहते हैं कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा बजट में हुई है। इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी है। OTS योजना भी इस वित्तीय वर्ष के पहले के बिल पर लागू की गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट में मिलते हैं।